हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेल, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का आर डी शर्मा से चैप्टर 18 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, और हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 18.2 लेवल 1। वेल, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो। और आज हम करने वाले हैं द नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, वेल द नेक्स्ट 9 क्वेश्चन 11 to 19 लेवल 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? अ बॉक्स विद लिड इज मेड ऑफ 2 सेंटीमीटर थिक वुड। तो 2 सेंटीमीटर थिक वुड है हमारे पास, उससे हमने एक बॉक्स बनाया। ठीक है, उस बॉक्स के डायमेंशंस गिवन है। एक्सटर्नल यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल अलग होगा, क्योंकि वुड जो है 2 सेंटीमीटर थिक है। तो बाहर से अगर हम मेजर करेंगे लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो 2 सेंटीमीटर्स प्लस 2 सेंटीमीटर्स 4 सेंटीमीटर्स का फर्क आएगा। वो कैसे आएगा वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ बॉक्स विद लिड इज मेड अप ऑफ 2 सेंटीमीटर थिक वुड। तो उसकी डायमेंशंस दिए हुए हैं। बॉक्स के एक्सटर्नल लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है 25 सेंटीमीटर्स, 18 सेंटीमीटर्स एंड 15 सेंटीमीटर्स। हाउ मच क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड कैन बी प्लेस्ड इन द बॉक्स एंड वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड। कितनी वुड यूज की गई है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वो निकालना है। और उस बॉक्स में मैं कितना लिक्विड भर सकती हूँ, कितना लिक्विड स्टोर कर सकती हूँ, मुझे वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले ये एक्सटर्नल और इंटरनल डायमेंशन समझ लेते हैं, देन वील मूव ऑन विद द क्वेश्चन। तो हमारे पास एक बॉक्स है और वो बॉक्स बना हुआ है 2 सेंटीमीटर थिक वुड का। तो इतनी मोटी उसकी वुड है जिससे वो बॉक्स बना हुआ है। ये थिकनेस है उसकी 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो बाहर की लेंथ दी हुई है, एक्सटर्नल लेंथ दी हुई है 25 सेंटीमीटर्स। तो इंटरनल लेंथ जो है, अंदर की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर्स में यहां से माइनस करूंगी और 2 सेंटीमीटर्स में यहां से माइनस करूंगी, है ना। तो मुझे अंदर के जो अंदर बॉक्स बन रहा है उसकी मुझे लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर्स ऊपर से और 2 सेंटीमीटर्स नीचे से। ठीक है, समझ में आया? और यही कॉन्सेप्ट हम ब्रेथ में लगाएंगे और हाइट में लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे ब्रेथ है उसकी 18 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो अंदर की ब्रेथ निकालने के लिए, मुझे इंटरनल ब्रेथ निकालने के लिए यहां से 2 सेंटीमीटर्स हटाने पड़ेंगे और यहां से 2 सेंटीमीटर्स हटाने पड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा मेरे पास? ये तो एक्सटर्नल है। इंटरनल डायमेंशंस मेरे पास कितनी हो जाएंगी? उसकी लेंथ आ जाएगा 25 माइनस 4, 21 सेंटीमीटर। ब्रेथ आ जाएगी 18 माइनस 4, 14 सेंटीमीटर। और सिमिलरली मैं हाइट के लिए भी देख सकती हूँ। तो अगर मेरे पास ऐसा एक क्यूबॉइड है, ठीक है, तो हमने लेंथ निकाल ली उसकी, बाहर 25 थी और इंटरनल लेंथ हमने निकाल ली यहां से माइनस करके, यहां से माइनस करके, क्योंकि थिकनेस हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर्स। फिर हमने उसकी ब्रेथ निकाल ली, यहां से 2 सेंटीमीटर्स माइनस करके, यहां से 2 सेंटीमीटर्स माइनस करके। अब हम उसकी हाइट निकालेंगे, ये। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां से 2 सेंटीमीटर्स निकालने पड़ेंगे और ऊपर से 2 सेंटीमीटर्स निकालने पड़ेंगे। तो मेरी हाइट कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 15 गिवन है, -4 11। ठीक है, समझ में आया इंटरनल एक्सटर्नल का कॉन्सेप्ट? अगर आपको एक्सटर्नल डायमेंशंस गिवन है और थिकनेस गिवन है, तो दोनों तरफ से आपको माइनस करना है, ऊपर से भी नीचे से भी। ठीक है, और अगर इंटरनल डायमेंशंस गिवन है तो आप ऐड कर दोगे थिकनेस को 2 बार। ठीक है, क्लियर? कोई भी डाउट हो तो यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, तो अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट में उन्होंने पूछा है व्हाट अमाउंट ऑफ लिक्विड कैन बी प्लेस्ड इन द बॉक्स। कितना लिक्विड मैं उस बॉक्स में स्टोर कर सकती हूँ।
तो वो निकालने के लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द इंटरनल बॉक्स, करेक्ट। और डायमेंशन से हमें पता चल रहा है कि बॉक्स क्यूबॉइड है, तो वॉल्यूम ऑफ इंटरनल बॉक्स क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इंटरनल डायमेंशन हमने कैलकुलेट कर ली हैं, तो 21 इंटू 14 इंटू 11, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करने वाली हूं मैं आई विल नॉट गिव द आंसर्स डायरेक्टली क्या मतलब, मैंने पूरा बता ही दिया है, लेकिन कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। कैलकुलेट करके आंसर्स आपको बताने हैं। मैंने ऑलमोस्ट 99% सॉल्व कर ही दिया है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट में हमें ढूंढना था कि कितना लिक्विड हम उस बॉक्स में प्लेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो कितना कर सकते हैं, अब अंदर स्टोर करेंगे, है ना, तो अंदर के बॉक्स की वॉल्यूम निकालनी थी। तो वॉल्यूम ऑफ इंटरनल बॉक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि वो क्यूबॉइड है, तो हो गया 21 इंटू 14 इंटू 11। बाकी का कंप्लीट आंसर आप लोग देंगे। सेकेंड पार्ट में था अमाउंट ऑफ वुड यूज, इस बॉक्स को बनाने में कितना वुड यूज हुआ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉक्स है ना, तो अमाउंट ऑफ वुड यूज निकालने के लिए इंटरनल बॉक्स की वॉल्यूम और आउटर बॉक्स की वॉल्यूम को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास वुड की वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। एक और बार, अगर मैं आउटर बॉक्स की वॉल्यूम और इंटरनल बॉक्स की वॉल्यूम को माइनस कर दूं तो मेरे पास वुड की वॉल्यूम आ जाएगी कि वुड इसमें कितना यूज हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ वुड यूज्ड कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल बॉक्स माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल बॉक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 18 इंटू 15 माइनस ये 21 इंटू 14 इंटू 11, ठीक है। तो कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा लीव इट इन द कमेंट सेक्शंस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स आर 48 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, और जो बॉक्स बना हुआ है वो 1.5 सेंटीमीटर थिक वुड से बना हुआ है। तो हम इंटरनल डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। हाउ मेनी ब्रिक्स of the size 6 centimeter, 3 centimeter, 0.75 centimeter can be put in this box, ठीक है। तो पूछ रहे हैं how many bricks can we put in this box। तो इसको कैसे करेंगे, तो हमें ढूंढना है कि number of bricks which can be placed in the box। अब bricks को हम अंदर रखेंगे बॉक्स के, तो हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द इंटरनल बॉक्स, हमें अंदर के बॉक्स की वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो हम डायमेंशंस निकाल लेते हैं। ये एक्सटर्नल डायमेंशंस हैं, ये ब्रिक्स की डायमेंशंस हैं, और अब हम निकाल लेते हैं इंटरनल डायमेंशंस। तो थिकनेस कितनी दी हुई है, 1.5 सेंटीमीटर। ऊपर नीचे दोनों से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.5 प्लस 1.5 कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर्स। तो एक्सटर्नल डायमेंशन से मैं 3 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर लूंगी, मुझे इंटरनल डायमेंशंस मिल जाएंगी। तो ये हो जाएगा 48 माइनस 3, 45 सेंटीमीटर्स। ब्रेथ हो जाएगी 36 माइनस 3, 33 सेंटीमीटर्स, और हाइट हो जाएगी 30 माइनस 3, 27 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी प्लेस्ड, तो वो कैसे निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ द इंटरनल बॉक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, ठीक है। जब हमें कोई नंबर निकालना होता है कि नंबर ऑफ टाइल्स दैट कैन बी यूज्ड, या जैसे इस क्वेश्चन में है नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी प्लेस्ड, तो हम क्या करते हैं, जहां पे हमें वो टाइल्स लगानी है वहां का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द टाइल का वॉल्यूम, ठीक है। बेसिकली टाइल का एरिया होगा, तो उस फ्लोर का एरिया डिवाइडेड बाय द टाइल का एरिया, वी विल गेट द नंबर ऑफ टाइल्स, कि उस फ्लोर पे कितनी टाइल्स लगेंगी। तो वही चीज हमें यहाँ वॉल्यूम में भी करनी है। कितनी ब्रिक्स हम रख सकते हैं उस बॉक्स में, 1 ब्रिक का वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है, तो अगर 1 ब्रिक इतने वॉल्यूम में आएगी
तो फिर जो वॉल्यूम इंटरनल बॉक्स की है उसमें कितनी ब्रिक्स आ सकती हैं? तो नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन द बॉक्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द इंटरनल बॉक्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक। ठीक है, समझ में आया? कोई भी डाउट हो यू कैन ऑलवेज लीव इट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन कम्युनिकेट अस ऑन द कम्युनिटी टैब। ठीक है, तो हम इंटरनल बॉक्स की डायमेंशन लेंगे। वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 45 इंटू 33 इंटू 27 और ब्रिक की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 6 इंटू 3 इंटू 0.75। ठीक है, डायमेंशंस वही है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, कुछ कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, बस सॉल्व करो, आंसर आ गया। ओके, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया है, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 भी है। ठीक है, तो यहां पे मैं आपके लिए उसको सॉल्व नहीं कर रही हूं, लेकिन 18 और 19 कैन बी सॉल्व यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट उसमें यूज हो रहा है जैसे हमने क्वेश्चन 12 में यूज किया है। ठीक है, तो एक बार अपने आप ट्राई करो, खुद सॉल्व करो एंड शेयर योर आंसर्स विद अस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन 13 क्या कहता है? क्यूब ऑफ 9 सेंटीमीटर एज, cube of 9 centimeter edge is immersed completely in a rectangular vessel containing water। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर वेसल है, उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें हमने एक क्यूब डाल दी जिसका एज है 9 सेंटीमीटर। तो जब हम पानी में उसको डालेंगे तो पानी में राइज होगा, द वाटर विल राइज अ लिटिल बिट। इफ द डायमेंशंस ऑफ द बेस ऑफ द वेसल आर 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, मतलब जो रेक्टेंगुलर वेसल है उसकी डायमेंशंस दी हुई हैं, वी हैव टू फाइंड द राइज इन वाटर। मतलब जब हम उस क्यूब को पानी में रखेंगे तो कितना पानी ऊपर आएगा, दैट राइज इन द वाटर वी हैव टू कैलकुलेट। तो राइज इन वाटर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक रेक्टेंगुलर वेसल है, ठीक है, रेक्टेंगुलर वेसल में हमने इमर्स कर दी क्यूब। So when the cube is placed inside the vessel, there will be some rise in the water। ठीक है, इसको हम दूसरी तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ये रेक्टेंगुलर वेसल हो गया हमारा और इसमें मैंने अगर क्यूब रखी, ठीक है, एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है रेक्टेंगुलर वेसल का, तो ये डायमेंशंस दी हुई है, लेंथ और ब्रेथ, और इसका एज दिया हुआ है। तो जब मैं इसको यहाँ प्लेस करूंगी देयर विल बी अ लिटिल राइज इन द वाटर, है ना, कुछ पानी ऊपर आएगा। तो वो राइज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? द राइज इन वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन एरिया ऑफ बेस। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब और एरिया ऑफ बेस को डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? हाइट आ जाएगी, राइज इन द वाटर। व्हाट इज द राइज इन द वाटर? ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगी? 9 इंटू 9 इंटू 9 और एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? 15 इंटू 12। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ बेस विल गिव मी द राइज इन वाटर, और बस वो कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 देखें तो वो है कि अ फील्ड इज 200 मीटर्स लॉन्ग एंड 150 मीटर्स ब्रॉड। ठीक है, तो एक फील्ड है, उसकी डायमेंशंस दी हुई हैं। फिर क्या किया? देयर इज अ प्लॉट 50 मीटर्स लॉन्ग एंड 40 मीटर्स ब्रॉड नियर द फील्ड। ठीक है, इस फील्ड के पास एक और प्लॉट है, उसकी भी डायमेंशंस दी हुई हैं, और इस प्लॉट को हमने क्या किया? द प्लॉट इज डग 7 मीटर्स डीप। तो इसको 7 मीटर्स डीप डग किया और यहां से जितनी भी मिट्टी निकली उस मिट्टी को इवनली स्प्रेड कर दिया इस रेक्टेंगुलर फील्ड में। ठीक है, तो हमने एक गड्ढा खोदा, उस गड्ढे की डायमेंशंस दी हुई हैं। ठीक है, उस प्लॉट की डायमेंशंस दी हुई हैं जहां से हमने मिट्टी निकाली, एक गड्ढा खोदा। ठीक है, उसकी क्या डायमेंशंस हैं? 40, 50 एंड 7। ठीक है, और इसमें से जितनी मिट्टी निकली उस मिट्टी को मैंने इवनली स्प्रेड कर दिया इतने डायमेंशंस में। ठीक है, तो वो ये पूछ रहे हैं कि जब हम मिट्टी स्प्रेड करेंगे तो प्लॉट की फील्ड में कुछ हाइट बढ़ जाएगी। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द फील्ड, है ना, यही पूछ रहे हैं। द प्लॉट इज डग 7 meters deep and the earth taken out is spread evenly on the field.
बाय हाउ मेनी मीटर्स द लेवल ऑफ द फील्ड इज रेज्ड, तो कितना इसकी हाइट में इंक्रीज आएगा, ठीक है, जब हम मिट्टी उसके ऊपर डालेंगे। गिव द आंसर टू द सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल, तो डेसिमल में इसका आंसर आएगा और 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें इसका आंसर निकालना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो जो हमने गड्ढा इसमें हमने बनाया है, जो हमने यहां से मिट्टी निकाली है, उसकी हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि कितनी मिट्टी निकाली है हमने, हाउ मच अर्थ हैज बीन डग आउट, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट मतलब कितनी मिट्टी बाहर निकली उस प्लॉट से, वो कितना है 50 इंटू 40 इंटू 7, ठीक है। तो दिस वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू जो ये एरिया ऑफ फील्ड इंटू हाइट, क्या बोल रही हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इज इक्वल टू एरिया ऑफ फील्ड। क्यों, क्योंकि हमने उस एरिया पे इवनली इसको स्प्रेड कर दिया इनटू द हाइट, जितना इस फील्ड में जितना उस मिट्टी को हम स्प्रेड करेंगे, तो उस मिट्टी स्प्रेड करने की वजह से जितनी उसमें हाइट आई उस फील्ड में, मल्टीप्लाइड बाय दैट हाइट, ठीक है, समझ में आया। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट मतलब इसमें से जितनी मिट्टी बाहर निकली और फिर हमने इसको इवनली यहाँ पे स्प्रेड कर लिया, तो इवनली स्प्रेड करने के बाद जितना इस प्लॉट के हाइट पे इंक्रीज हुआ, दैट तो एरिया ऑफ फील्ड इनटू हाइट विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ अर्थ और द वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, ठीक है ना। तो उतनी मिट्टी स्प्रेड करेंगे ना जितनी निकली थी, तो जितनी हमने निकाली थी मिट्टी उसकी वॉल्यूम इज इक्वल टू द एरिया जितना हमने उसमें स्प्रेड किया था मल्टीप्लाइड बाय द हाइट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट कितना हो गया 50 इंटू 40 इंटू 7, एरिया ऑफ फील्ड कितना हो गया 200 इंटू 150 इंटू हाइट। तो सिंपली मैं हाइट निकाल सकती हूँ, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालनी है हमें आंसर का। ओके, क्लियर। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, उसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं वो यहां सॉल्व नहीं कर रही हूं। यू ट्राई इट ऑन योर ओन, खुद सॉल्व करें और लीव योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्वेश्चन क्या कहता है, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000, ठीक है, और वहां पे एक कितना रिक्वायरमेंट है वाटर का 150 लीटर्स पर डे, ठीक है, पर हेड पर डे मतलब एक बंदे को एक दिन में 150 लीटर्स वाटर चाहिए और 4000 लोग रहते हैं वहां पे। इट हैज अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर्स 15 मीटर्स इंटू 6 मीटर्स। फॉर हाउ मेनी डेज विल द टैंक लास्ट, मतलब अगर टैंक में पानी पूरा भरा हुआ है फुल, तो वो कितने दिनों तक ये टैंक जो है उस विलेज को पानी प्रोवाइड कर सकता है। अगर उस विलेज में 4000 लोग हैं और एक पर्सन को 150 लीटर्स वाटर चाहिए 1 डे में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया, एक विलेज है 4000 लोग रहते हैं, हर एक बंदे को पर डे वाटर कितना चाहिए 150 लीटर्स, और वहां पे एक टैंक है जिसमें ये पानी स्टोर करके रखते हैं, उस टैंक की डायमेंशंस दी हुई हैं। तो अगर वो टैंक पूरी ऊपर तक भरी हुई है तो ये कितने दिनों तक इस विलेज को पानी प्रोवाइड कर सकती है। सो लेट द नंबर ऑफ डेज बी x, तो हम क्या लिखेंगे, जो टैंक की वॉल्यूम है, ठीक है, मतलब उसमें जितना पानी है, द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज प्रेजेंट इन द टैंक इज इक्वल टू, कितने दिन तक चलेगा वो 4000 लोगों के लिए, या उल्टा करते हैं इसको, ठीक है, 1 person रिक्वायर्स 150 लीटर वाटर इन 1 डे। तो 4000 लोगों को कितना पानी चाहिए, इंटू 4000 कर देंगे, और ये कितने डेज चलेगी, दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। तो ऐसे मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, 150 इंटू 4000 की इतना पानी हमें चाहिए फॉर 4000 पीपल, और कितने डेज के लिए चाहिए इंटू एक्स, दैट अमाउंट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ टैंक, कि इस टैंक में कितना पानी स्टोर हो सकता है।
तो जितना पानी ये टैंक स्टोर कर सकती है, नाउ दिस इक्वेशन विल गिव मी द नंबर ऑफ डेज. ओके, क्लियर? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? अ चाइल्ड प्लेइंग विद बिल्डिंग ब्लॉक्स विच आर ऑफ द शेप ऑफ क्यूब्स हैज बिल्ट अ स्ट्रक्चर एज शोन इन द फिगर. तो उसने ब्लॉक्स से स्टैकिंग करके एक स्ट्रक्चर बना दिया. इफ द एज ऑफ ईच क्यूब, ईच ब्लॉक इज 3 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं. तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनाया है और हर एक क्यूब की साइड कितनी है? 3 सेंटीमीटर्स. हमें निकालना है कि इस पूरे स्ट्रक्चर का वॉल्यूम कितना होगा. बहुत सिंपल है. अगर मेरे पास एक क्यूब की वॉल्यूम आ जाएगी और मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं बाय द नंबर ऑफ क्यूब्स ही हैज यूज्ड, तो मेरे पास स्ट्रक्चर की वॉल्यूम आ जाएगी. आ जाएगी ना? कैसे? मैंने एक क्यूब की वॉल्यूम ली, एक क्यूब की वॉल्यूम मैं निकाल सकती हूँ. मुझे क्यूब की डायमेंशन गिवन है, तो मैंने एक क्यूब की वॉल्यूम निकाली और मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया. उसने कितनी क्यूब्स यूज करी हैं, ठीक है? तो अगर एक क्यूब की 1 है तो 2 की 2 हो जाएगी, है ना? ऐसे ही हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करके मैं निकाल सकती हूँ. तो फर्स्ट आई विल काउंट नंबर ऑफ क्यूब्स यूज्ड. कितनी क्यूब्स यूज की हैं उसने? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्यूब्स यूज की हैं, है ना? तो मैं लिख सकती हूं वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब multiplied by number of cubes used. ठीक लिखा है ना? Number of cubes used multiplied by the volume of 1 cube will give me the volume of the structure. ठीक है, समझ में आया? तो वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 3 इंटू 3. नंबर ऑफ क्यूब्स कितना है? 15. दिस विल गिव मी माई आंसर. सिंपल. तो ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल थी. सारे क्वेश्चंस करके देखो, सॉल्व करो, समझो. किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, यू कैन ऑलवेज लीव इट इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. साथ में पढ़ेंगे, मजा करेंगे और आगे बढ़ेंगे. ठीक है? तो दिस इज फॉर टुडे. See you next time. Don't forget to subscribe to the channel. You can also follow us on Instagram, Facebook and Twitter.